आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जॉब स्विच के क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से आपको जॉब बदलना चाहिए। यदि आप भी नई जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से नई जॉब सर्च कर सकते हैं, क्या क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए जिससे कि आपको अच्छी जॉब हासिल हो पाए। जॉब स्विच के क्या क्या मायने हैं, किस कंपनी में आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्या आपकी पहले वाली कंपनी के बारे में आपको बताना चाहिए, कितनी आपको ग्रोथ मिलेगी, कितनी परसेंट आपकी सैलरी हाइक होगी। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। करियर में ग्रोथ के लिए जॉब स्विच करना भी एक अहम पड़ाव है। नौकरी को बदलते समय कई बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि कैंडिडेट या तो अपनी वर्तमान नौकरी से इतना ज़्यादा परेशान है कि उसे छोड़ने और नई नौकरी पाने के लिए बेताब नज़र आते हैं, या फिर सैलरी या पोस्ट में बढ़ोतरी तक सीमित रहते हैं। नौकरी को बदलते समय जॉब ऑफर पर गंभीरता से गौर करने की ज़रूरत होती है, ताकि बाद में आपको अपने कदम पर पछतावा न हो। जॉब ऑफर को गंभीरता से लेते हैं तो कुछ सवाल भी मन में उठते हैं कि ये कितना सही है, कितना फ़ायदा देगा। वर्तमान नौकरी के मुकाबले नई नौकरी कितनी राहत देगी, अर्थात नई नौकरी कितनी अच्छी रहेगी। आज बात करते हैं कि आपको नई जॉब ऑफर के दौरान क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट सही है। कोई भी कैंडिडेट ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहेगा जहां का माहौल खराब हो, काम करने से में मन न लगे या डिस्टरबेंस हो। कई कैंडिडेट्स सैलरी में औसत बढ़ोतरी होने पर बेहतर बेहतर माहौल वाली कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि वो मानसिक रूप से राहत महसूस कर सकें। यह एक ज़रूरी फैक्टर है। इसलिए जॉब ऑफ़र को स्वीकारते समय सैलरी के साथ यह भी ज़रूरी फैक्टर है कि आपको वहाँ कितना बेहतर माहौल मिलेगा, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। रिमोट वर्क की सुविधा भी आपको ध्यान में रखनी है। आईटी कंटेंट और दूसरे कुछ खास सेक्टर में कंपनियां अभी भी रिमोट वर्किंग का ऑप्शन दे रही हैं। यह ऑप्शन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे ऑप्शन में सैलरी में बढ़ोतरी अगर कम भी होती है तो ये फ़ायदेमंद साबित होता है। अपनी लोकेशन पर काम करना पैसे, एनर्जी और समय तीनों की बचत करता है। इसलिए जॉब ऑफ़र स्वीकारते हुए एचआर मैनेजर के साथ इस विषय पर चर्चा आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी आपको ध्यान देना है। कई कंपनियां कर्मचारियों की प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने में मदद करती हैं। वो ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित करती हैं जो कर्मियों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मददगार साबित होते हैं। ऐसे में कंपनी के पिछले कर्मचारियों से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ काम करने, नई लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर कितना स्कोप है। अब अगर कंपनी में इन बातों को लेकर बेहतर एनरोलमेंट है तो ऐसे जॉब ऑफर को स्वीकार करना बेहतर कदम साबित होगा। वहाँ की लर्निंग और एक्सपीरियंस आपके करियर की ग्रोथ के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। आपको सैलरी के अलावा किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉब ऑफर को स्वीकारते समय सैलरी की अहम पहलू है, लेकिन इसके दूसरे पहलुओं पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बोनस के ऊपर कई कंपनियां सैलरी के अतिरिक्त अपने कर्मचारियों को बोनस देती हैं। यह बोनस फेस्टिवल या उनकी परफॉर्मेंस या फिर टारगेट से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जॉब ऑफर स्वीकारते समय इस बात का ध्यान रखें, यह आपके लिए अतिरिक्त बेनिफिट के तौर पर साबित हो सकता है। इंश्योरेंस लगभग सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों को इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन कुछ इसका प्रीमियम कर्मचारियों की सैलरी से काटती हैं तो कुछ अपनी तरफ से प्रीमियम भरती हैं। इसलिए इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। रीलोकेशन असिस्टेंट्स अगर आप कंपनी में काम करने के दौरान अलग अलग लोकेशन में मूव करते हैं तो क्या कंपनी इसका पेमेंट करती है, अर्थात आपको लोकल कन्वेंस मिलता है कि नहीं। आगे जो आपको ध्यान रखना है वो है कंपनी में छुट्टियां। जो कैसी भी हो, कभी न कभी छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती ही है। कंपनियों में छुट्टियों को लेकर अलग अलग नियम होते हैं। छुट्टियों को लेकर एचआर मैनेजर से आप बात करें, उनके नियमों को समझें। ज़्यादातर कंपनियों में साल भर काम करने के बाद छुट्टियां लेने के हकदार हो पाते हैं। इसलिए जॉब ऑफर स्वीकारते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। अपने एचआर मैनेजर से पहले ही इन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
यदि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में कहीं भी आप काम कर रहे हैं और आपको जॉब को लेकर या फिर आपको एचआर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर जॉब से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल।